तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लॉन्ग हाओतियान ज्यादा से ज्यादा समय तक वहाँ बैटल एरिना में फाइट करे और वो भी बिना ओपोनेंट को हरा पाए, इसलिए तैंग सेक ने अपनी तरफ से जू शेंजी को आगे भेजा था, जो कि अटैक्स के साथ साथ डिफेंस में भी बहुत अच्छा है। लॉन्ग हाओतियान की स्पीड कुछ ज्यादा ही है, इसी कारण से जू शेंजी का डिफेंस काम नहीं आता और लग रहा था कि जल्दी वो भी हार जाएगा, लेकिन सही समय पर जू शेंजी ज्वान वू को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसे ज्वान वू के डोमेन एक्सपेंशन की पार मिलती है। इससे उसने लॉन्ग हाओतियान को अपने स्पेशल मोड मतलब अवेकनिंग मोड में आने पर मजबूर कर दिया था। ये चीज तैंग सेक के लिए अच्छी थी, क्योंकि इस वजह से लॉन्ग हाओतियान अपनी पूरी पार का इस्तेमाल कर रहा था और उसके मेरिडियंस पर प्रेशर बढ़ रहा था। आखिरी में जब इन दोनों की पार टकराती है तो लास्ट में हम देखते हैं कि जू शेंजी जमीन पर बैठा तो हुआ था, लेकिन वो बैटल एरिना से बाहर था। इस वजह से बेहोश हो जाने के बाद भी लॉन्ग हाओतियान को उस मैच का विनर अनाउंस कर दिया जाता है। वैसे तैंग सेक ने भी यही सोचा था कि लॉन्ग हाओतियान को अपनी पूरी पार इस्तेमाल करने पर मजबूर कर वो लोग हार मान लेंगे, जिससे कि टीम बैटल शुरू किया जा सके। यहाँ विनर ने भी वही किया, क्योंकि अब लॉन्ग हाओतियान हार चुका है, इसका मतलब बाकी के मैचेस तैंग सेक आराम से जीत लेगा। इस वजह से उसने टीम बैटल की अनाउंसमेंट कर दी। रेफरी ने भी उन्हें कुछ देर का समय दिया, जिससे कि बैटल एरिना को ठीक किया जा सके और साथ ही दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स थोड़ी बार रिकवर कर ले, जिसके बाद अब दोनों ही टीम्स वापस आमने सामने आ चुकी थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जैसे ही रेफरी मैच शुरू करने की अनाउंसमेंट करते हैं तो यहाँ स्नो डेमन सेक एक फॉर्मेशन बना लेती है। उन्होंने ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट किया था, जिसमें सबसे आगे लॉन्ग हाओतियान खड़ा था, उसके पीछे 3 उसके ही टीम मेंबर्स और उनके पीछे 3 और मेंबर्स, जहां लास्ट रो में बीच में विनर खड़ी हुई थी। ये चीज देखते ही यू हाओ समझ चुका था कि ये फॉर्मेशन इसलिए बनाया गया है जिससे कि अटैक के साथ साथ विनर को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि स्नो डेमन सेक का ब्रेन विनर ही है। मतलब जिस तरह से तैंग सेक की तरफ से यू हाओ पीछे रहकर सारे डिसीजंस बनाता है, सेम वैसे ही यहाँ विनर डिसीजंस बनाएगी। वहाँ सामने से लॉन्ग हाओतियान ने तो हमला करना शुरू भी कर दिया था, इसलिए इधर यू हाओ भी अपने पास से एक बॉल निकालकर सामने गिरा देता है, जिससे कुछ स्मोक बाहर आता है और फिर उनके सामने एक रोबोट टाइप मशीन आ जाती है, जो कि एक सोल गाइड टूल है, जिसमें आइस गॉडेस और स्काई ड्रीम बैठे हुए थे। मतलब वही इस रोबोट को चला रही है। अभी इस चीज को देखकर वहाँ दीन होंगचेन और थियान रेन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। थियान रेन को ये चीज समझ नहीं आती, इसलिए वो दीन होंगचेन से पूछता है, तो दीन होंगचेन कहने लगते हैं कि ये मैच खत्म होने के बाद मैं इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। असल में किसी तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर टीचर्स 1 काम कर रहे थे, जिन्होंने अब तैंग सेक ज्वाइन कर लिया है, लेकिन शायद ये बात दीन होंगचेन को नहीं पता। वैसे इस तरफ हम देखते हैं कि यहाँ बैटल एरिना में अभी यू हाओ ने तुरंत ही उस रोबोट के थ्रू हमला करवा दिया था। वो जो रोबोट टाइप चीज है उसमें मिसाइल्स थे, जो कि अभी सीधा स्नो डेमन सेक की टीम की तरफ बढ़ रही है। वहाँ सबसे आगे लॉन्ग हाओतियान था, जिसके लिए उन मिसाइल्स को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो आराम से उन्हें पंच कर देता है, लेकिन वो मिसाइल्स ब्लास्ट नहीं करती बल्कि जमीन पर गिर जाती हैं। ये चीज उसे समझ नहीं आई थी, इसलिए वो तुरंत ही अपनी जगह पर रुक गया था। मगर तभी अचानक ही वो जो मिसाइल्स जैसी चीजें उस रोबोट के पास से आई थी वो ओपन होती हैं और उनसे बहुत ही तेज लाइट निकलती है, क्योंकि असल में वो फ्लैश बॉम्ब थे। यहाँ इतनी तेज लाइट फैल चुकी थी कि स्नो डेमन सेक की टीम को सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ दूसरी तरफ यू हाओ की टीम, जो कि इस चीज के लिए पहले से तैयार थी, इसलिए उन सभी ने आंखें बंद कर ली थी और जू शेंजी ने अपनी आंख पर एक काला चश्मा पहन लिया था, जिससे कि वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट कर सके उस जगह पर जिस जगह पर यू हाओ पोर्टल क्रिएट करवाना चाहता है। यहाँ जैसे ही वो लाइट पूरी तरह से फैले तो यहाँ यू हाओ ने सोल डिटेक्शन की मदद से सभी की लोकेशन पता लगाई और जू शेंजी को सिग्नल दिए, जिसके बाद जू शेंजी ने टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन किया और उसने सभी अपने टीम मेंबर्स को टेलीपोर्ट कर स्नो डेमन सेक की टीम मेंबर्स के पास टेलीपोर्ट कर दिया। बाकी टीम मेंबर्स जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, अभी वो नॉर्मली अपने सामने हमला कर रहे थे। उन्हें नहीं पता कि उनके सामने कोई है या नहीं, उन्हें बस अपने बाकी टीममेट्स पर भरोसा रखना है। इसी कारण जब जू शेंजी उन्हें टेलीपोर्ट करता है तो उनके अटैक्स स्नो डेमन सेक की टीम के बाकी मेंबर्स को दूर हटा देते हैं, क्योंकि इनका टारगेट असल में वो लोग है ही नहीं, उन्हें सिर्फ दूर हटाना था, जिससे कि ये लॉन्ग हाओतियान पर हमला कर सके।
अभी ये चीज देखते हुए वहाँ टीचर सुओ कह रही थी कि उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अपना मेन टारगेट सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर को बना रहे हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग आउटियन हार गया तो उसकी टीम अपने आप ही हार मान लेगी। अभी वैसे तो सब कुछ सही था, क्योंकि तांग सेट की टीम सीधा लॉन्ग आउटियन को टारगेट बना रही थी और वो उसके पास भी पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक से विनर अपनी मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ लॉन्ग आउटियन को सिग्नल भेजती है और हमला कर तांग सेट की टीम को पीछे हटा देती है। यहाँ वैंग डोंगर अभी थोड़ा सा पीछे थी, इस वजह से वो अपना मेन टारगेट विनर को बना रही थी, क्योंकि ये चीज यू हाओ ऑलरेडी जानता था कि वहाँ विनर अपनी टीम को बचाने के लिए खड़ी नहीं रहेगी, वो भी अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करेगी। विनर ने ऑलरेडी वैंग डोंगर को नोटिस कर लिया था, इसलिए वो उस पर हमला कर देती है। वो यहाँ अपनी मेंटल पावर से हमला कर रही थी, जो चीज यू हाओ को पता थी, इसलिए यू हाओ ने भी अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी इस टेक्निक को ही रोक दिया। इससे वैंग डोंगर को मौका मिल गया था विनर के हमले से बचने का। अब भले ही वो बच तो गई, लेकिन फ्लैश बॉम्ब का असर खत्म हो चुका है। इसका मतलब सब कुछ फिर से दिखने लगा और अभी तक लॉन्ग आउटियन और विनर पूरी तरह से ठीक खड़े हुए हैं। मतलब ये प्लान काम नहीं किया है। वहाँ यू हाओ अपनी मेंटल पावर से अभी विनर की इस मार्शल स्पिरिट को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाता, जिसके बाद वो समझ चुका था कि विनर के पास भी ट्विन मार्शल सोल स्पिरिट है और ये उसके लिए बिल्कुल भी शॉक होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इसी कारण से विनर वहाँ उस फ्लैश बॉम्ब की रोशनी के बाद भी सभी की एनर्जी को महसूस कर लॉन्ग आउटियन को सिग्नल भेज पाए। वैसे जिस तरह से यहाँ यू हाओ ये चीज समझ चुका है कि स्नो डेमन सेट का पूरा ब्रेन विनर है, वैसे ही विनर भी जानती है कि तांग सेट की हार जीत के पीछे यू हाओ का बहुत बड़ा हाथ है। इसका मतलब अगर यू हाओ को ही टारगेट बना दिया जाए तो तांग सेट को हराना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यही सोचते हुए वो लॉन्ग आउटियन से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें अपना मेन टारगेट यू हाओ को बनाना है। अगर हमने उसे हरा दिया तो बाकी लोगों को हराना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये चीज लॉन्ग आउटियन भी समझ चुका है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा, जो कि वो अभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट्स पहले उसकी फाइट जू शेंसी से हुई, जिसके दौरान उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया था। इसका मतलब अभी उसे एनर्जी की जरूरत है, जिसके लिए उसे कुछ देर का समय चाहिए। ये समय उसकी टीम उसे दे सकती है, इसलिए वो बाकी टीम मेंबर्स से कहता है कि जब तक वो अपनी एनर्जी रेस्टोर कर रहा है तब तक वो तांग सेट की टीम को संभाले। इस पर सभी लोग एग्री करते हुए आगे बढ़कर हमला करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तांग सेट के सभी मेंबर्स को लॉन्ग आउटियन के पास आने से रोकना है। ये चीज बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वो लोग तांग सेट की टीम जितने ताकतवर नहीं है। वो यहाँ पर लॉन्ग आउटियन और विनर के दिमाग के चलते पहुँच पाए हैं। उनके पास वैसे तो पार है, लेकिन फिर भी तांग सेट जैसी टीम को हरा पाना बहुत मुश्किल है। इसी कारण से अभी उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। वैसे तो वो ट्राई कर रहे थे कि हर एक मेंबर को रोक पाए, लेकिन ये चीज उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से उन सभी को पीछे हटकर लॉन्ग आउटियन को कवर करना पड़ता है, जिससे कोई उस पर हमला ना कर पाए और उसकी प्रोसेस बीच में डिस्टर्ब ना हो। अचानक ही स्याओ स्याओ यहाँ आगे आकर हमला करने लगी थी। उसने नॉर्मल हमले किए, लेकिन वो नॉर्मल हमले नॉर्मल थे। इसी कारण से स्नो डेमन एक्ट के टीम मेंबर्स ने उन अटैक्स को रोक लिया। लेकिन इस बार ज़्याओ ज़्याओ अपनी फर्नेस को कंबाइन करते हुए एक बड़ी जायंट फर्नेस क्रिएट करती है, जो कि एक एनर्जी प्रेशर क्रिएट कर रही थी। इस एनर्जी प्रेशर के चलते स्नो डेमन सेट की पूरी टीम उसी सर्कल में फंस चुकी थी, जहां वो फर्नेस अपनी एनर्जी डाल रही है। ये चीज बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, और इस चीज से सच में विनर भी हैरान थी, क्योंकि तांग सेट के सिर्फ एक मेंबर ने ही उनकी पूरी टीम को एक जगह पर खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। इसी वजह से विनर अपनी टीम मेंबर्स को आगे बढ़कर उस एनर्जी प्रेशर से निकलने को कहती है। लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तभी जू शेंसी ने अपने डोमेन को क्रिएट करते हुए वहाँ उन्हें बीच में रोक लेता है। साथ ही वीवी ने भी अपने थंडर से उस एनर्जी सर्कल को घेर लिया था, जिससे अब ये वहाँ से नहीं निकल सकते। और जो स्याओ स्याओ की वो फर्नेस है, वो भी पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ आ रही है, और उन्हें अपनी पावर की मदद से उसे भी सेम टाइम पर रोकना है, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसका प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वो पूरी तरह से नीचे आ गई तो लॉन्ग आउटियन अपनी एनर्जी को रिकवर नहीं कर पाएगा और ये लोग हार जाएंगे। इतने में ही वहाँ स्नो डेमन सेट का एक टीम मेंबर अपने विंग्स की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यू हाओ ने अपने एनर्जी प्रेशर से उसे भी रोक लिया था।
तभी हम वहाँ वैंग डोंगर को देखते हैं जो कि अभी एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उस प्रेशर को बढ़ा रही थी जिससे वो फर्नेस जल्द से जल्द उन लोगों के ऊपर गिर पाए। लेकिन इतने में ही वीनर अपने सभी टीम मेंबर्स को वैंग डोंगर पर फोकस करने को कहकर उनसे बोलती है कि वो लॉन्ग आउटियन की एनर्जी रिकवर करने में मदद कर रही है, इसलिए अब बाकी चीजें इन्हें ही संभालनी है। जिसके बाद वीनर तुरंत ही अपनी मेंटल पावर की मदद से एक लोटस तैयार करती है जिससे वो खुद के थ्रू भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लॉन्ग आउटियन को प्रोवाइड करवा रही थी, जिससे लॉन्ग आउटियन को जितनी एनर्जी चाहिए अपनी मेन अवेकनिंग पूरी करने के लिए वो उसे जल्द से जल्द मिल सके। इस तरफ हम वैंग डोंगर को देखते हैं जो कि अभी अपना फॉर्मेशन ही क्रिएट कर रही थी कि तभी स्नो डेमन सेट के 2 मेंबर्स उसके पीछे आकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पर वो उनके अटैक से बच गई थी। पर वो तो बहुत ही नजदीक आ चुके थे। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि अचानक से वैंग डोंगर के जो विंग्स है वो इवॉल्व हो जाते हैं और उनकी एनर्जी प्रेशर के चलते वो दोनों ही टीम मेंबर्स वहां से वापस उसी सर्कल के अंदर फिक जाते हैं। जिसके बाद वैंग डोंगर के बनाए हुए वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुके थे और फाइनली प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लगा था। इधर वीनर पूरी कोशिश कर रही थी कि लॉन्ग आउटियन जल्द से जल्द अपनी एनर्जी को रिकवर कर ले, लेकिन ये चीज अब पॉसिबल नहीं लग रही क्योंकि वहाँ ऊपर से ज़्याओ ज़्याओ ने कई सारी बड़ी बड़ी फर्नेस क्रिएट कर उस पहले बनाई हुई फर्नेस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था। वो अपनी फर्नेस को ऊपर पटक रही थी जिससे वेट के चलते ये नीचे वाली फर्नेस जल्द से जल्द उनके ऊपर गिर जाए। अचानक ही वहाँ एक बहुत ही तेज एनर्जी रिलीज होती है और सब कुछ शांत हो जाता है। सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, लेकिन स्नो डेमन सेट की टीम बहुत खुश थी क्योंकि लॉन्ग आउटियन ने फाइनली अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया था। अभी तक वो एवेकनिंग स्टेट में नहीं आया था, लेकिन फिर भी नॉर्मली उसने अपने एक हाथ से उस फर्नेस के प्रेशर को रोक लिया था, जिस वजह से उनकी पूरी टीम बच गई। वैसे अब लॉन्ग आउटियन बहुत ही आराम से उस बड़ी सी फर्नेस को साइड हटाते हुए अपनी अवेकनिंग को कंप्लीट कर अपने पावरफुल फॉर्म में आता है और कहता है कि अब ये लड़ाई यहीं खत्म होती है। इतना कहते हुए उसने बहुत ही तेज से हमला करना शुरू कर दिया था। असल में जब लॉन्ग आउटियन फाइनली अपनी एनर्जी को पूरी तरह से रिकवर करने वाला था, तभी यू हाओ ने ये चीज नोटिस कर ली थी और उसी रोबोट टाइप सोल गाइड टूल से हमला करवा दिया था। वो मिसाइल सभी वीनर के पास आ रही थी, लेकिन वीनर उन्हें रोके उसके पहले ही लॉन्ग आउटियन खुद आगे आकर उन सभी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बार यू हाओ ने फ्लैश बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया था, ये ओरिजिनल मिसाइल्स ही थी जिन्हें लॉन्ग आउटियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। टैंक सेट के बाकी टीम मेंबर्स अभी सीधा टारगेट लॉन्ग आउटियन को बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग आउटियन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने उन सभी को दूर हटा दिया। मतलब उसने एक एक कर सभी को हरा दिया था। जो भी रास्ते में आया वो दूर हट गया। अभी काइटो जो कि दूर से हमला कर रहा था, लॉन्ग आउटियन उसके करीब आकर उसे भी दूर हटाकर उसके आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है और आखिर में यू हाओ के सामने आते हुए खड़े होकर अपने वेपन को हाथ में लेते हुए सीधा यू हाओ के उस रोबोट टाइप सोल गाइड टूल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें आइस गॉडेस और स्काई ड्रीम थे। वो दोनों ही वापस यू हाओ के सोल स्पेस में चले गए थे, लेकिन लॉन्ग आउटियन का टारगेट वो सोल गाइड टूल नहीं बल्कि खुद यू हाओ था। अभी लॉन्ग आउटियन कह रहा था कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए वो हमला करता है और वहाँ एक बहुत ही ज्यादा तेज धमाका होता है। ये चीज सभी जानते थे कि यू हाओ का ये अटैक हिट कर रहा है क्योंकि यू हाओ व्हील चेयर पर था और वहाँ बाकी जो सारे टीम मेंबर्स हैं उन सभी को लॉन्ग आउटियन पहले ही हरा चुका था। वो सभी जमीन पर पड़े थे। इसका मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिसने यू हाओ को बचाया होगा। इसी कारण से वहाँ पूरे स्टेडियम में बिल्कुल शांति हो चुकी थी। हालांकि अब जब वहाँ बैटल एरेना से वो धूल हटती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यू हाओ पूरी तरह से ठीक था। असल में ये कमाल काइटो की दी हुई उस कैंडी का था जो कि उसने अपने सभी टीम मेंबर्स को टीम बैटल शुरू करने से पहले दे दी थी। यू हाओ को जो कैंडी मिली थी वो एक डिफेंस टाइप कैंडी थी, जिस कारण से एक जेली टाइप की स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट हुई जिसने लॉन्ग आउटियन का हमला यू हाओ को लगने से पहले ही रोक लिया। अब इस चीज से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। वहाँ टीचर सोआ भी काइटो की तारीफ करते हुए कह रही थी कि ये बार सच में कमाल की है। काइटो की जो 5th सोल रिंग है ये उसकी पार है और लॉन्ग आउटियन का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, इस अटैक को भी काइटो की इस पार ने रोक लिया। वैसे असल में ये चीज पर सिर्फ 7 सेकंड के लिए काम करती है, इसलिए ये चीज यू हाओ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी कि वो कब इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। यू हाओ ने भी सही समय पर इसका इस्तेमाल कर लॉन्ग आउटियन के हमले को रोक लिया। वैसे अब यू हाओ वहाँ से आगे चलकर आता है और काइटो से अपना अगला हमला करने को कहता है।
काइतो जिसने ऑलरेडी अपना नेक्स्ट अटैक प्रिपेयर कर लिया था, वो तुरंत लॉन्ग आओतियान की तरफ उस अटैक को कर देता है, जो लॉन्ग आओतियान को लगा कि ये कोई नॉर्मल सा अटैक है। इस वजह से काइतो ने जो चीज उसकी तरफ फेंकी थी उसने नॉर्मली उसे कैच कर लिया, लेकिन अचानक ही वो चीज अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई। दूसरी तरफ वहाँ दीन होंगचन ये चीज समझ चुके थे कि आखिर ये क्या है। असल में ये एक सोल गाइड टूल ही है जिसे आर्ट रिंग टूल कहा जाता है, क्योंकि जब लॉन्ग आओतियान ने उस टूल को पकड़ा तो वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था और बाद में वो 8 पार्ट्स में कनेक्ट होते हुए एक क्यूब तैयार करते हैं, जिस क्यूब के अंदर उन पार्ट्स ने लॉन्ग आओतियान को कैद कर लिया था। वैसे इस चीज से लॉन्ग आओतियान की टीम को बहुत ही ज्यादा हैरानी थी। लॉन्ग आओतियान कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम इस चीज में मुझे कब तक कैद कर रख सकते हो। तभी उसकी टीम ने यहाँ यू हाओ की टीम मतलब टैंक सेट की पूरी टीम पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे कि लॉन्ग आओतियान को उस क्यूब से बाहर निकलने का समय मिल सके। यहाँ यू हाओ की टीम बहुत ही इजीली उन सभी को रोक रही थी और असल में उनका प्लान ही यही था कि लॉन्ग आओतियान जब कैद हो जाएगा तो वो बाकी टीम मेंबर्स को इजीली हरा देंगे। अभी अपनी टीम को हारते हुए देख विनर पीछे खड़े ना रहकर यहाँ यू हाओ पर हमला करने का डिसाइड कर दिया, लेकिन सही समय पर जू शेंसी ने वहाँ सामने आकर अपनी शील्ड से विनर को रोककर दूर हटा दिया था, जिसके बाद वो अपनी जगह को वैंग डोंगर की जगह से एक्सचेंज करता है, जिससे वैंग डोंगर और यू हाओ अपना कंबाइन अटैक कर सके। वैसे ये कंबाइन अटैक असल में स्नो डेमन सेट की टीम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ लॉन्ग आओतियान के लिए था, क्योंकि भले ही वो पूरी टीम हार जाए लेकिन अगर लॉन्ग आओतियान भी आखिर तक सरवाइव करता है तो वो टैंक सेट की पूरी टीम को हरा सकता है। इसलिए इन्होंने परफेक्टली प्लान कर उसे सामने वहाँ कैद किया, जिससे ये उसे अपनी जगह पर फ्रीज करते हुए अपना हमला उसकी तरफ कर सके। अभी वो एक ही जगह पर है, लेकिन लॉन्ग आओतियान भी खुद को आजाद कराने की पूरी कोशिश में था। वो फिर से अपनी अवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू उस क्यूब को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम टैंक सेट के बाकी मेंबर्स को अभी स्नो डेमन सेट के बाकी टीम मेंबर्स से लड़ते हुए देखते हैं। वो सभी अभी दूर हट चुके थे। इस दौरान यू हाओ और वैंग डोंगर का कंबाइन अटैक रेडी हो जाता है। वो उसे लॉन्ग आओतियान की तरफ इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग आओतियान ने भी अपना अवेकनिंग मोड पूरा करते हुए उस क्यूब को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो सीधा आगे बढ़कर यू हाओ और वैंग डोंगर पर हमला करने वाला था, लेकिन अचानक से ही वो लाइट रे सीधा आकर उससे टकराती है और वो एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। यही वो स्पेशल अटैक था जिसकी तैयारी वैंग डोंगर और यू हाओ ने की थी। अभी लॉन्ग आओतियान यहाँ अपनी जगह पर फ्रीज है, मतलब वो वहाँ से नहीं हिल सकता। इसका मतलब इन लोगों के पास एक परफेक्ट मौका है अपना असली अटैक उस तरफ करने का, क्योंकि वो उस हमले को रोक नहीं पाएगा और ना ही उसे डॉज कर पाएगा। अब वैसे तो अभी भी स्नो डेमन सेट के टीम मेंबर्स हमला करते हुए उन दोनों को उनका ये स्पेशल अटैक करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाते और यहाँ यू हाओ और वैंग डोंगर मिलकर हेवन और अर्थ हैमर को क्रिएट कर लॉन्ग आओतियान पर अटैक कर देते हैं। वो बड़ा सा हैमर अभी सीधा लॉन्ग आओतियान के ऊपर आकर गिर रहा था, जो चीज देखकर विनर को लॉन्ग आओतियान की बहुत ज्यादा चिंता होती है। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक ही वो अपनी फोर्स सोल रिंग की पावर का इस्तेमाल करती है। इससे उसने अपनी मेंटल पावर से कई सारी स्पिरिट्स क्रिएट कर ली थी, जो कि अभी उस हेवन एंड अर्थ के हैमर को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक थी, क्योंकि इसके लिए विनर ने अपनी सारी मेंटल पावर लगा दी थी। वहाँ अभी जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि टैंक सेट और साथ ही खुद स्नो डेमन सेट के जो बाकी टीम मेंबर्स थे उन्हें भी उस मेंटल पावर से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा था। वो अभी फाइट पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन जो हेवन एंड अर्थ का हैमर है उसकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही थी। इस वजह से विनर की वो स्पिरिट्स भी उसे नहीं रोक पाती और विनर वहाँ से दूर हट जाती है। अभी विनर के मुंह से खून निकल रहा था। वो समझ चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। अचानक ही वो हैमर सीधा आकर लॉन्ग आओतियान के ऊपर गिरता है, जिसके बाद वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका होता है और हम देखते हैं कि लॉन्ग आओतियान अपने घुटनों पर आ चुका था। अभी वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। वो विनर से माफी मांगता है और वहीं गिर जाता है। इस तरफ हम स्नो डेमन सेट की टीम के बाकी मेंबर्स को देखते हैं, जिन्हें टैंक सेट की टीम ने घेर लिया था। मतलब अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। विनर भी वहाँ अपने घुटनों के बल थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो अपनी पूरी टीम को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। वो समझ जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो यहाँ लॉन्ग आओतियान के पास आती है, जो कि बताता है कि वो अभी ठीक है, लेकिन अब वो नहीं लड़ पाएगा।
इसी कारण से वीनर को समझदारी से डिसीजन लेते हुए हार माननी पड़ती है। अभी सभी लोग थैंक्स सेट की टीम का ही नाम चिल्ला रहे थे, मतलब सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे। वैसे यू हाउ अभी वीनर को देखते हुए बोलता है कि वीनर के पास जो 4 सोल रिंग है वो सच में खतरनाक है, मतलब वो उस पार से हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से बने हैमर को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये बेवकूफी नहीं थी, क्योंकि जो 4 सोल रिंग है वीनर के पास वो सच में पावरफुल है। यू हाउ को ये बात पता है कि वीनर की बॉडी अभी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो इतनी पावर का इस्तेमाल कर पाए, लेकिन आगे चलकर वीनर और लॉन्ग आउथियन स्नो डेमन सेट के बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेंबर्स बनेंगे। वैसे अभी के लिए थैंक्स सेट की टीम बहुत खुश थी, क्योंकि फाइनल 8 मैचेस खत्म हो चुके हैं और टोटल 4 टीम्स डिसाइड कर ली गई हैं। मतलब अब टोटल 2 मैच और होंगे जो कि सेमीफाइनल्स होंगे, और सेमीफाइनल्स के लिए थैंक्स सेट की टीम भी सिलेक्ट हो चुकी है। वैसे अभी इस चीज से थियान रेन बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो थैंक्स सेट को जीतते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तभी होली स्पिरिट सेट का लीडर वहाँ से जाते हुए कहता है कि चिंता मत कीजिए, जब सेमीफाइनल मैच में थैंक्स सेट और होली स्पिरिट सेट की फाइट होगी तो हम उन्हें ऐसी टक्कर देंगे कि वो जिंदगी भर उस चीज के बारे में भूल नहीं पाएंगे। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया था। इस तरफ स्नो डेमन सेट की पूरी टीम यहाँ थैंक्स सेट की टीम के पास आती है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है। अभी वीनर भी कह रही थी कि तुम इस जीत के लायक हो, जिस पर वीवी कहता है कि नहीं, आपकी टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ये इस पूरे कंपटीशन का सबसे मुश्किल मैच होगा जो कि थैंक्स सेट ने फेस किया। वैसे लॉन्ग आउथियन जो कि अब होश में आ चुका है वो बोलता है कि हम फिर से फाइट जरूर करेंगे, जिस पर बाकी लोग भी हाँ करते हैं। हालांकि अब इसके बाद सीन चेंज हो चुका था। सीन चेंज होकर यहाँ थियान रेन और ऑरेंज के पास आता है, जो कि अब वापस अपने मेंशन लौट आए हैं। थियान रेन तभी से बिल्कुल चुप था, इस वजह से ऑरेंज उससे कह रही थी कि आप क्या सोच रहे हो। वैसे भी होली स्पिरिट के लीडर ने जो भी बात कही वो इसलिए कही जिससे कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करो, लेकिन थियान रेन के हिसाब से इस बात में उसे रिलैक्स फील करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि थैंक्स सेट जीतते ही आ रहा है और सन एंड मून एकेडमी की टीम ऑलरेडी बहुत पहले बाहर हो चुकी है। इसका मतलब कंपटीशन कोई भी जीतता है, इससे सन एंड मून एम्पायर को कोई फायदा नहीं हो रहा। वैसे देखा जाए तो होली स्पिरिट सेट की टीम जो है वो इन्हीं के अंडर है, लेकिन फिर भी दूसरी टीम तो दूसरी ही कहलाएगी। अभी के लिए थियान रेन ऑरेंज से कहता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर में कौन जीतेगा। वैसे भी उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगे, या तो वो मरे या फिर हमें ज्वाइन कर ले। और उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।